गुड फ्रेंड ने दी भारत को टेंशन। रेसिप्रोसिटी पॉलिसी के तहत कह दी ऐसी बात कि साफ झलकी बदले की भावना, गंभीर हुआ मसला। नमस्कार दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप, जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं और अब एक बार फिर से राष्ट्रपति पद संभालने की तैयारी कर रहे हैं, ने हाल ही में ऐसा बयान दिया है जिसने भारत समेत कई देशों के लिए चिंता बढ़ा दी है। ट्रंप ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि भारत और अन्य देश अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर लगाए गए भारी शुल्क को कम नहीं करते, तो अमेरिका भी उनके प्रोडक्ट्स पर उतना ही भारी टैक्स लगाएगा। यह बयान न केवल भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंधों में तनाव को और बढ़ाने की संभावना पैदा करता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि ट्रंप अपने पुराने अमेरिका फर्स्ट दृष्टिकोण को दोबारा लागू करने के मूड में हैं। इस बयान ने भारतीय नीति निर्माताओं और उद्योगपतियों के बीच हलचल मचा दी है, क्योंकि इसका प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर व्यापक रूप से महसूस किया जा सकता है। आज हम इसी विषय पर गहराई में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए, बिना किसी देरी के आज की चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि टैरिफ किंग विवाद और हार्ले डेविडसन का मामला क्यों बना एक बड़ा मुद्दा और इसके भारत अमेरिका व्यापारिक संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भी भारत को टैरिफ किंग कहकर संबोधित किया था। खास तौर पर उन्होंने हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिलों पर लगाए गए भारी टैक्स को लेकर भारत पर निशाना साधा था। भारत ने ट्रंप के दबाव में आकर इन बाइक्स पर टैक्स कम कर दिया, लेकिन ट्रंप इससे संतुष्ट नहीं हुए। मौजूदा स्थिति में 800 सीसी से कम की हार्ले डेविडसन बाइक्स पर 50% और 800 सीसी से ज्यादा की बाइक्स पर 75% कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है। इसके अलावा इन बाइक्स पर 28% का जीएसटी भी लगाया जाता है, जिससे उनकी कीमत काफी बढ़ जाती है। यह विवाद लंबे समय से भारत और अमेरिका के व्यापारिक संबंधों में खटास का कारण बना हुआ है। ट्रंप का ताजा बयान यह संकेत देता है कि उनके राष्ट्रपति बनने पर यह मुद्दा फिर से विवाद का केंद्र बन सकता है। अब बात करते हैं कि भारत अमेरिका के व्यापारिक संबंध क्यों महत्वपूर्ण हैं और यह दोनों देशों की अर्थव्यवस्था और ग्लोबल ट्रेड पर कैसे प्रभाव डालते हैं। भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंध हमेशा से ही मजबूत रहे हैं, लेकिन ट्रंप के इस बयान ने इन संबंधों को कमजोर करने की आशंका बढ़ा दी है। आंकड़ों के अनुसार 2023 से 24 में भारत ने अमेरिका से लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए का इंपोर्ट किया, जबकि अमेरिका को 6.5 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया। यह दर्शाता है कि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट्स है। टेक्सटाइल, फार्मा और आईटी सर्विसेज जैसे प्रमुख क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच गहरा व्यापारिक संबंध है। अगर ट्रंप के अनुसार इंडियन प्रोडक्ट्स पर अतिरिक्त शुल्क लगाया गया, तो ये उद्योग अमेरिकी बाजार में अपनी कॉम्पिटिटिवनेस खो देंगे, जिससे न केवल इन उद्योगों पर बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी गहरा असर पड़ेगा। अब सवाल उठता है कि अमेरिकी बाजार में बढ़ती चुनौतियों से भारतीय निर्यात पर क्या असर पड़ सकता है। अगर ट्रंप अपनी रेसिप्रोसिटी पॉलिसी को लागू करते हैं, तो इंडियन प्रोडक्ट्स अमेरिकी बाजार में महंगे हो जाएंगे। इसका सीधा प्रभाव भारतीय एक्सपोर्ट पर पड़ेगा, खासकर जब भारतीय कंपनियां पहले ही ग्लोबल कंपटीशन का सामना कर रही हैं। मेडिसिन, टेक्सटाइल और आईटी सर्विसेज जैसे क्षेत्र, जो पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, इस नीति के कारण और अधिक दबाव में आ सकते हैं। इससे न केवल भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा, बल्कि यह ग्लोबल बिजनेस सिनारियो को भी अस्थिर कर सकता है। इसके अलावा इंडियन प्रोडक्ट्स की मांग में गिरावट से देश में रोजगार के अवसरों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अब बात करते हैं कि भारत के लिए नए अवसर और संभावनाएं क्या हैं और यह देश के आर्थिक विकास को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि ट्रंप की रेसिप्रोसिटी पॉलिसी भारत के लिए कुछ नए अवसर भी पैदा कर सकती है। अगर ट्रंप चीनी प्रोडक्ट्स पर शुल्क बढ़ाते हैं, तो यह इंडियन प्रोडक्ट्स के लिए
अमेरिकी बाजार में एक बड़ा अवसर बन सकता है। भारतीय कंपनियां अमेरिकी बाजार में चीनी प्रोडक्ट्स का एक बेहतर विकल्प बन सकती है। इसके साथ ही ट्रंप की नीतियों का जवाब देने के लिए भारत को अपनी व्यापारिक नीतियों को मजबूत करने और ग्लोबल लेवल पर अपनी स्थिति को और अधिक प्रभावशाली बनाने की जरूरत है। यह एक मौका हो सकता है जब भारत अपने प्रोडक्ट्स को न केवल अमेरिका बल्कि अन्य देशों के बाजारों में भी स्थापित कर सके। अब जान लेते हैं कि जीएसपी बहाली के लिए भारत की क्या रणनीति है और यह इंडियन एक्सपोर्टर्स और अर्थव्यवस्था को कैसे लाभ पहुंचा सकती है। भारत को ट्रंप की इन नीतियों के प्रभाव को कम करने के लिए समझदारी से कदम उठाने होंगे। सबसे पहले भारत को अमेरिका से अपनी जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस जीएसपी बहाल कराने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। यह कार्यक्रम इंडियन प्रोडक्ट्स पर टैक्स में छूट प्रदान करता है, जिससे इंडियन एक्सपोर्टर्स को काफी लाभ होता है। भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह अमेरिकी बाजार में अपनी स्थिति को मजबूत बनाए रखते हुए घरेलू उद्योगों की भी रक्षा करे। इसके साथ ही भारत को अपने व्यापारिक संबंधों को और अधिक संतुलित बनाने के लिए अमेरिका के साथ बातचीत करनी होगी। अब बात करते हैं कि ट्रंप की रेसिप्रोसिटी पॉलिसी भारत के लिए किस प्रकार की नई चुनौती पेश करती है और इससे निपटने के लिए भारत को क्या कदम उठाने चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप की रेसिप्रोसिटी पॉलिसी भारत के लिए एक गंभीर चुनौती पेश करती है। यह नीति कहती है कि जो देश अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर टैक्स लगाएगा, अमेरिका भी उनके प्रोडक्ट्स पर समान टैक्स लगाएगा। यह नीति भारत के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है, लेकिन इसमें समाधान की संभावनाएं भी छिपी हुई हैं। भारत को अपनी घरेलू उद्योगों की रक्षा करते हुए अमेरिकी बाजार में अपनी उपस्थिति बनाए रखने के लिए उचित कदम उठाने होंगे। यह स्थिति भारत के लिए एक अवसर भी हो सकती है जब वह अपनी व्यापारिक नीतियों को मजबूत कर सके। इसके अलावा ट्रंप के बयान से भारत अमेरिका के व्यापारिक संबंधों में तनाव बढ़ने की संभावना है, लेकिन यह संबंध इतने गहरे हैं कि इन्हें पूरी तरह से तोड़ना संभव नहीं है। दोनों देशों को आपसी कम्युनिकेशन और समझदारी के साथ इस मुद्दे का समाधान निकालना होगा। व्यापारिक संबंधों को मजबूत करना न केवल दोनों देशों के लिए फायदेमंद है, बल्कि यह ग्लोबल ट्रेड के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान भारत के लिए एक नई चुनौती बनकर आया है, लेकिन यह स्थिति एक अवसर भी हो सकती है। भारत को अपनी नीतियों में संतुलन बनाते हुए अमेरिकी बाजार में अपनी स्थिति को मजबूत करना होगा। इसके साथ ही उसे घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए भी ठोस कदम उठाने होंगे। यह चुनौती भारत और अमेरिका के व्यापारिक संबंधों को एक नई दिशा में ले जा सकती है, जहां दोनों देश मिलकर ग्लोबल ट्रेड को स्थिरता और नई ऊंचाई प्रदान कर सकते हैं। अगर हमारी वीडियो ने आपको कुछ नया सिखाया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि ये जानकारी औरों तक भी पहुंच सके। आपके लाइक और शेयर हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव है तो कृपया हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपके सवालों का जवाब देना और सुझावों को सुनना हमारे लिए गर्व की बात होगी। और हां, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप हर नई कहानी से जुड़े रहें। धन्यवाद। जीआरटी बिजनेस यूट्यूब चैनल खबरों का स्रोत विभिन्न समाचार एजेंसियों, जनमत और अन्य सार्वजनिक स्रोतों से प्राप्त करता है। हमारा प्रयास रहता है कि हर रिपोर्ट और सारांश सटीक और सत्यापित हो, लेकिन किसी भी विवाद या त्रुटि के लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। हमारा उद्देश्य केवल आपको सटीक जानकारी प्रदान करना है।